मैं पिछले 7 साल से मार्केटिंग सीख रहा हूँ। और जब भी कभी कोई पर्सनल ब्रांडिंग का इरादा बनता है, इस तरह की कंट्रोवर्सी सामने आ जाती हैं और फिर हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। अच्छा, मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि सुहेब भाई के हक में कोई वीडियो नहीं बना रहा मैं। पर्सनैलिटी है हमारी मीडिया बायर्स की, उसके लिए बनाई थी मैंने और शेयर कर रहा हूँ ताकि कोई इससे फ़ायदा लेना चाहे तो ज़रूर ले लें, अगर वरना स्क्रॉल करके आगे चला जाए। करने से पहले तमीज़ के दायरे में रहिएगा। अगर आप बदतमीज़ी करेंगे तो फिर कम से कम मुझे तमीज़ का कोई लेक्चर ना दें। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है ना, ये अपने मोहसिनों को हमेशा से ज़लील और रुसवाई करती आई है। कायद-ए-आज़म फ़ातिमा जिन्ना, लियाकत अली खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, इमरान खान। अब ये भी कोई मत ना समझे कि सुहेब भाई को मैं किस सफ़ में लाके खड़ा कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने छोटे से एक्सपीरियंस पे बता दूँ कि जो हमारी जो मैं इनके अंदर जो है मीडिया बाइंग के अंदर, अगर किसी ने कोई कंटेंट दिया ना, कोई इंसानों वाला, कोई काबिल अमल कंटेंट जिसको करके बंदा मार्केटिंग कर सके, कोई सर्विस दे सके, तो ये सुहेब भाई थे या ये उबैद शेख भाई थे। ये 1-2 साल पहले मैंने इनका कंटेंट देखा था। उसके बाद तो मैंने कभी कोई पाकिस्तानी कंटेंट देखा नहीं, काफ़ी देर हो गया, क्योंकि इन्होंने कंटेंट बनाना बंद कर दिया था। बाकी मैंने जो देखे थे वो ये बताते थे कि ये एड्स मैनेजर है, ये बिज़नेस मैनेजर है और ये कस्टम ऑडियंस है। इसके अलावा कभी किसी ने कुछ बताया ही नहीं था। तो ये 2 लोग थे जिन्होंने अच्छा कंटेंट दिया था। और इसके अलावा अभी कोई आगे हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं उनसे ज़रूर सीखना चाहूँगा। मैं हर किसी से सीखता हूँ, जूनियर से भी और सीनियर से भी। अच्छा, इसका ये नतीजा मत कीजिए कि अगर सुहेब भाई ने कंटेंट दिया है तो वो जो उन लड़कों के साथ जो भी दोस्त थे इनके साथ ज़्यादती हुई है तो ये जस्टिफाइड, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। वो जो एक लड़का था जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जिसको 80,000 रुपये रिफंड भी किया है, जो उसके साथ हुआ है, तो वो तो सरासर ज़्यादती है किसी एजेंसी की जानिब से। और अगर मैं और आप होते तो शायद यही करते। तो उसका तो कोई सारा सोल्यूशन है ही नहीं, सिवाय इसके कि मीडिया बाइंग एजेंसी ही अपने आप को ठीक करे। और ये दूसरी चीज़ जो है, ये लोग थे जो कह रहे थे कि हमने इनको इन्वेस्टमेंट दी थी, इन्वेस्टमेंट दे के तो इन्होंने हमारा स्टोर प्रॉफिटेबल नहीं किया। तो यार वो जो इन्वेस्टमेंट देने वाले भैया हैं, इन्वेस्टर साहब, मैं अभी इनको एज अ इन्वेस्टर जो है कॉल करूँगा सारे नेक्स्ट वीडियो में। इन्वेस्टर जो हैं वो तो ये सरासर बेवकूफ़ी कर रहे हैं और ये उनका भोलापन नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर इतने स्कैंडल्स हो चुके हैं, अमेज़न की इन्वेस्टमेंट्स लेके, द्रास की, क्रिप्टो की, बैट स्क्रैप की, और अभी भी आपको कोई अगर शक है तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। कोई भी आपके पैसे के ऊपर उस तरह पैरा नहीं देता जिस तरह आप दे सकते हैं। आप अपनी जो फैमिली है, सगे हैं, उनका एटीट्यूड देख लो पैसे की तरफ, और आप किसी तीसरे बंदे से एक्सपेक्ट करेंगे वो आपके पैसे किस तरह से केयर करेगा जिस तरह आप करते हो, ऐसा नहीं होता भाई। और इन 2 कैटेगरीज़ के अलावा इनका तो हम सॉल्यूशन आकर फिर बेसिस करते हैं। और ये जो तीसरे कैटेगरी छपरी है ना, ये शापर जो हैं, इनका मुझे जो है वो शदीद गुस्सा आया इनके ऊपर कि ये तनकीद बराए तनकीद वाले लोग हैं। अगर कोई बंदा कोर्स बेच रहा है ना, तो ये इसको कहेंगे, ये जो नीचे जाके कहेंगे वो फेक मेंटोर, ईंट के नीचे मेंटोर, और जा गो लर्न फ्रॉम यूट्यूब। और अगर किसी ने अभी यूट्यूब के ऊपर कंटेंट डाला हुआ है, तो एक आइंस्टाइन वहाँ पर कह रहा था कि गो लर्न फ्रॉम यूडेमी। यूडेमी के ऊपर बंदा कुछ एलियन बैठे हुए हैं। यूडेमी के ऊपर भी हम जैसे दोस्त लड़के लोग ही होते हैं, आप जैसे लोग ही होते हैं जो कंटेंट अपलोड कर देते हैं। वहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शन है मेरा पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी अपलोड नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फीस होगी उसके ऊपर अपते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा। तो ये जो है ना, तनकीद बराए तनकीद, और ये शापरी छोड़ दें, जो है ना सॉल्यूशंस की तरफ डिस्कस जो है तरफ आया करें। अच्छा, अभी मैंने बनाया है कुछ अपने लिए, प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, और एजेंसी अपने जो जानने वाले हैं उनके भी प्रोटोकॉल बनाए हैं। आपको भी मैं बता देता हूँ, आप इसको देख लें। आपको पसंद आए तो इसको अमल कर लीजिएगा। इन्वेस्टर जो हैं भाई, मैंने ऑलरेडी काफ़ी तमहीद बांध दी है कि आपका पैसे की केयर आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता, इसको आप समझ लें। तो अगर आपको ई कॉमर्स करना है तो सीखें। सीखें आप ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स करके अगर आपको लगता है कि मैं अकेला, मुझे कोई गाइडेंस चाहिए, तो किसी की मेंटोरशिप ले लें। मेंटोरशिप लेके इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि आपके पास कम से कम स्टॉप लॉस बटन तो होगा, जहाँ आप समझेंगे भाई ये मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया, वहाँ पर आप स्टॉप कर दें, काम बंद कर दें, आप ना करें उससे आगे काम। लेकिन आप किसी को दे के तो फिर तो आप, ये आपका मुकद्दर है ही जो आपके साथ अभी हुआ है। और दूसरी बात ये कि हाँ, मैं मुझसे मेंटोरशिप ना लेने आइएगा। मैं नहीं इतना कॉन्फिडेंट कि मैं 100% आपके बिज़नेस सक्सेसफुल करूँगा, मैं इतना भी कारीगर नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि जो लोग जो हैं वो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं वो हायर करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो क्या प्रोटोकॉल हो सकता है वो ये है कि जो सोशल मीडिया प्रेजेंस वाला बंदा है उसको लेके आएँ, एजेंसी या कोई भी अगर इंडिविजुअल किसी को हायर कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस हो उसकी। दूसरे नंबर पे आप उससे मीटिंग करें, फिजिकल या मीट गूगल के ऊपर या जूम के ऊपर, जैसे भी करें। और उससे डिमांड करें कि भाई मुझे वो दिखाओ, जो ब्रांड होंगे आपकी, उसकी ब्रांड की एज देके आपको आइडिया हो जाएगा कि उसको वो बताए ना, केस स्टडी शेयर करे तो आपको बता देगा ये तब आया था तो हमने ये किया, ये किया, ये किया। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा उसकी एज को देख के। अगर कुछ 6 महीने साल उसमें साथ ब्रांड चल रहे हैं तो इसका मतलब ये काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं।
तो अगर इनके पास कोई महीना भी पहले ब्रांड आया, 2 महीने पहले ब्रांड आया, तो इसका मतलब ये है कि वो कमिटेड लोग नहीं हैं। वो कम्युनिकेशन में लैग करते हैं, जिस तरह से अभी यहाँ पर हुआ है। तो उस तरह से लोगों को अवॉइड करें। तीसरी चीज़ ये कि अगर कोई आप में से समझते हैं ना कि मैं किसी मीडिया बायर को हायर करके जिसको ऐड चलाने आते हैं तो अपना स्टोर सक्सेसफुल बना लूँगा, तो इससे बाहर निकलो भाई। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐड रन करना कोई साइंस नहीं रहेगी पीछे। अभी आपके बंदे को, आपके मीडिया बायर को क्रिएटिव्स का पूरी साइंस पता होनी चाहिए। आपको उसको कॉपी राइटिंग आप पता होनी चाहिए, उसको कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट डिज़ाइन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ लगाना है कन्वर्शन लाने के लिए। इसके बगैर आप सिर्फ ऐड चलाते जाएंगे तो आपके वो कोई भी सक्सेसफुल नहीं मिलने वाली। कुछ दिन में आपको छोटे बजट पे ऐड आ जाएंगे, स्केल करने जाओगे, वहीं पर फ्लॉप होकर वापस आ जाओगे। आखिरी चीज़ जो है वो, ब्रांड ओनर जब किसी को हायर करें तो वो ये कि आप जिसके साथ मतलब बात चल रही है ना आपकी, सोहेब भाई के मीडिया चैनल को आप देखते हैं, आप सोहेब भाई से काम करवाना चाहते हैं, तो सोहेब भाई के अकाउंट में पेमेंट करनी है आपने, या उनकी एजेंसी के अकाउंट में पेमेंट करनी है आपने। किसी थर्ड पार्टी, उसके भाई के, उसके कज़न के, उसके दादा के, उसके एम्प्लॉय के अकाउंट में पेमेंट नहीं करनी। आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा। शायद आप उनके नाम पे आपके साथ स्कैम कर जाए तो फिर क्या करेंगे? तो जिसके साथ आप बात कर रहे हो अपने उसी के अकाउंट में पेमेंट करेंगे। ये मेरे पास केस आते हैं, इसलिए मैंने इसको भी लिखा है कि हमने इसको पेमेंट किया, हमें ब्लॉक कर गया। तो वो किसी शुएब भाई के नाम पे या किसी किसी भी मेरे नाम पे ऊपर को स्कैम कर दिया आपके साथ, तो ये ध्यान करना। अच्छा, ये बाकी जो है ये मेरी अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने दोस्तों के लिए है कि भाई, सब पहले नंबर पे तो आपके अंदर ये ट्रेड होने चाहिए कि आप ऑनेस्ट और कमिटेड बनते हो। अगर आप ऑनेस्ट और कमिटेड नहीं हो ना, तो फिर आप बेशक मीडिया बाइंग करो या स्वीपर का काम करो, आपने हमेशा जलील ही होना है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये तो, इससे तो आप जो है वो नहीं पीछे हट सकते। अगर ये आप में ट्रेड नहीं है तो आप ये अगले को बेशक ना सुनो बस। दूसरी चीज़, अच्छा, ये जो अभी जो सारे जो क्योस क्रिएट हुआ है ना, जो भी मसला हुआ है, जो कंट्रोवर्सी हुई है, उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि शुएब भाई ने या उनकी टीम ने क्लाइंट जो है वो ज़्यादा कर लिए हैं, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही और डिलीवरी नहीं हो पा रही। तो सबसे पहला तो ये रखें कि सिर्फ उतनी पाँव पिलाएँ जितनी चादर है। उतने ही क्लाइंट लें जितने आप हैंडल कर सकते हैं, जिनको प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिनको प्रॉपर डिलीवर कर सकते हैं। लालच में आप जो है वो ज़लील ना हों। दूसरी चीज़ कि इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को अवॉइड करें। मैं इसको आपको बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। जो सोचा हुआ है, जो मैंने अब इसका कंक्लूजन निकाला हुआ ये है कि भाई, जो इन्वेस्टमेंट लेके आता है ना बंदा आपके पास, वो कुछ अगर जॉब कर रहा है या जॉब कर ही रहा होगा, उसको खुद नहीं आता, तो उसका माइंड से वो नहीं है बिज़नेस वाला। अगर उसने ज़िंदगी में कभी रिस्क लिया नहीं है, अगर मतलब उसने कभी बिज़नेस किया नहीं होगा ना, तो उसने रिस्क लिया नहीं है, उसने कभी पैसे गंवाए नहीं है, उसने हमेशा अपने आप को, वो इनसिक्योर आदमी है, उसने कभी हमेशा अपने आप को सिक्योर रखा है जॉब करके। वो जो है वो अपने आप को रिस्क में नहीं डालना चाहता। और जॉब कर रहा है ताकि मुझे कंसिस्टेंटली इनकम आती रहे, वो रिस्क नहीं लेना चाहता अपने पैसों का। तो वो आपसे भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप भी उसके पैसों में रिस्क ना लो। तो हमेशा अवॉइड करो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को। कम से कम मैं 7 साल खाक छान के इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी को कहता हूँ कि मैं 100% तेरा बिजनेस सक्सेसफुल करूँगा ही करूँगा। ऐसा मेरे पास तो नहीं है। अगर आपके पास है तो जलील होने के लिए आप कर सकते हो, वरना अवॉइड करो इस चीज़ को। अपनी भी इज़्ज़त का ख्याल करो और अगलों की भी। चौथी चीज़ जो है वो ये कि आप अच्छे अच्छे क्लाइंट्स के लिए कोशिश करते रहो। शुरू में अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो क्लाइंट कर लो काम, जिससे भी सस्ते पैसों में थोड़ा अपना थोड़ा सोशल मीडिया बिल्ड करते रहो इन द मीन टाइम, जब आपके पास अच्छे क्लाइंट ना हो। तो जैसे ही सोशल मीडिया बिल्ड हो जाए, जो भी बुरे क्लाइंट्स के साथ काम करके, अच्छे क्लाइंट्स की डेफिनेशन क्या होती है, मैं मतलब थोड़े पैसे और सॉरी ज़्यादा पैसे और थोड़ा काम और थोड़ा तंग करना। काम तो आपने करना ही करना है पूरा, आपको तंग थोड़ा कर रहा हो और ज़्यादा पैसे दे रहा हो, सिर्फ ये अच्छे क्लाइंट की डेफिनेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा जो है वो कीप लर्निंग और फॉलो इंग्लिश मेंटोर्स। अब मैं देख रहा था कि लोग कह रहे थे इसमें, ये जो मेंटोर्स हैं, जो पाकिस्तानी हैं, ये जो भी है, ये अंग्रेज़ों का कंटेंट आपको फ़िल्टर कर करके देते जाते हैं। तो भाई, कंटेंट जो होता है ना, जो नॉलेज होता है वो या ऑब्जर्वेशन होता है। घर में बैठ के कोई नॉलेज नहीं बना रहा होता, कोई चूल्हे के ऊपर नहीं पक रहा होता। तो ये जो नॉलेज होता है वो इस तरह से पास ही हो रहा होता है। तो जो मेरे मीडिया बायर्स दोस्त हैं वो मेहरबानी करें, अंग्रेज़ों को देखें। एक तो ये है कि उनके ऊपर जो उनके डैशबोर्ड है, उनके ऊपर अपडेट्स जो हैं वो पहले आ जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं हमसे। हम जो पाकिस्तानी क्लाइंटों का इतना जिगरा ही नहीं होता, बड़े ब्रांड्स का तो होता होगा। पाकिस्तान में मैक्सिमम हम जाएंगे 1 लाख 2 लाख पर डे पे चले जाएंगे, इससे ऊपर कहाँ जाएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे होते हैं पर डे, तो उनके पास ज़्यादा डाटा होता है, उनके पास अपडेट्स हमसे पहले आती हैं, तो उनके जो है डाटा है उससे फ़ायदा लिया करें। कुछ नाम आपको मैं बता देता हूँ, मुझे कुछ याद है, बाकी आप जैसे इनको जब फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको नए नाम भी आते जाएंगे, तो उनको फॉलो करते जाएं। कुछ नाम है, इकॉन किंग है, डॉक्टर मैट शेवर है,
निक थेरियो है, बेन हीथ है, प्रोफेसर चार्ली टी है, सैम्पलेरियो है, सेंटर विरेन एड्स है। क्रिएटिव्स के लिए अगर आपको करना है तो वो आप डायना टेनी है, उसके बाद ये टियाना एस्परजान है, बंदा है, मुझे उसका पास ये पुलेट्रेस है, पता नहीं क्या नाम है, इस तरह से फोर्ट्रेस है, इस तरह से कुछ नाम है। तो इन अंग्रेज़ों को फॉलो करें, पाकिस्तानी को भी देखें, अगर कोई अच्छा है मुझे भी बताइएगा, मैं भी देखना चाहूँगा। और इन अंग्रेज़ों को फॉलो करें, ये उन्हीं की स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप इनको देखें। और ये बस यही चीज़ें थी जो मैंने कंक्लूजन बनाया और मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा। अपना भी ख्याल रखें और अपनी इज़्ज़त का भी और हमारी इज़्ज़त का भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।